दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। मां की मौत के बाद पिता ने मुंह फेरा तो मोहल्ले वासियों ने की परवरिश। बादल में चलाया जा रहा है समर कैंप। गौठान की कमाई से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले के बड़े आरापुर, तेनगा आरापुर, रायकोट सहित आसपास के आश्रित गांव के सैकड़ों ग्रामीण जिला कार्यालय में कलेक्टर को गांव की समस्याओं से अवगत कराने तथा उनकी समस्याओं के निदान के लिए कलेक्टर से गुहार कर दिया ज्ञापन। आपको बता दें, बस्तर में धर्मांतरण से आदिवासी समाज आहत है। सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्म ग्रहण किया है, जिससे आदिवासी समाज अपने मूल संस्कृति से अलग होता जा रहा है। आदिवासी वर्ग माटी तिहार, नवाखाई सहित तमाम प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान एवं त्योहार अपने ग्रामीण क्षेत्र में मनाया करते हैं। धर्मांतरण के पश्चात वे अपनी मूल संस्कृति एवं सभ्यता से विमुख होते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को बनाए रखने ग्रामीण एकजुट होकर धर्मांतरण को रोकने की गुहार कलेक्टर से की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आदिवासी वर्ग एवं अन्य जाति के लोग निवास करते हैं, परंतु ग्रामीण परंपरा के अनुसार शमशान की भूमि केवल ग्रामीण अपने अनुसार एवं हिंदू धर्म के तहत ही करते हैं। अन्य धर्म के शमशान की व्यवस्था ग्राम पंचायतों में नहीं है। सदियों से केवल आदिवासी वर्ग गांव में निवास करता था। उन्हीं के अनुसार अपनी जाति आधारित शमशान पर क्रियाकर्म किया करते थे। अन्य धर्म के आधार पर हम अंतिम क्रिया करने की इजाजत ग्राम पंचायत के माध्यम से नहीं देंगे। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जो धर्मांतरित हुए अपने ही लोग हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो अपने मूल धर्म में वापस आए। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारी मांग है और हमारी मामा समस्या है जो दिनों दिन हमारे बस्तर अंचल पे धर्मांतरित जो हमारे आदिवासी भाई हैं और अन्य जो सर्व समाज के हैं, वो दिनों दिन जो धर्मांतरण कर रहे हैं, वो धर्मांतरण से हमारी जो गांव की रूढ़िवादी प्रथा है, जो व्यवस्था है गांव की, देवी देवता का हुआ, आपका तीज त्यौहार हुआ, ये धीरे धीरे परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इस व्यवस्था और ये परंपरा को लगातार हम प्रयास कर रहे हैं बनाए रखने के लिए, ताकि जो लोग उस धर्म में जा रहे हैं तो वो हमारी जो बस्तर का जो परंपरा है उसको भूल रहे हैं। आप देखिए, बस्तर के त्यौहार अमूस है, नया खानी है और आपका दियारी है, ये तो बाकी लोग तो नहीं बनाते हैं। जो हमारे बस्तर के आदिवासी है और अन्य वर्ग बस्तर में निवास करते हैं, उन्हीं लोग ये त्यौहार को बनाते हैं और जो परिवर्तित धर्मांतरित हुए वो लोग नहीं मानते हैं। और गांव में ये लोग खास करके हमारे गांव के भाई बंधुगण को और भी गांव देवी देवता होता है, उनमें उन्हें कोई सहयोग नहीं रहता है। और हमारी मांग है कि आने वाला समय में हमारे ग्राम पंचायत बड़ियारापुर के अलावा आसपास की पंचायत से भी है, यदि उस जगह में ही धर्मांतरित हुए व्यक्ति को दफनाने नहीं देंगे। संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन एक गरीब लड़की के विवाह के साक्षी ही नहीं बल्कि मदद का हाथ बढ़ाने के साथ उनके सुखद दाम्पत्य जीवन पर आशीष भी बरसाया। शहर के हाट कचोरा के दुर्गा की अब तक की जीवन यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उसके पैदा होने के बाद मां की मौत हो गई थी। उसके पिता ने मुंह फेर लिया था। ऐसे में मोहल्ले वालों ने उसकी परवरिश की। वही की शांति बाला और सपना मंडल नामक दो महिलाओं ने दुर्गा के हाथ पीले करवाने का प्रण लिया और शुक्रवार को उसका विवाह ईश्वर से कराया। इस विवाह की जानकारी जब शांति व सपना ने विधायक रेखचंद जैन को दी तो उन्होंने न केवल विवाह के आशीर्वाद समारोह में शिरकत होने का वादा किया, अपितु अपनी ओर से मदद करने का भरोसा भी इस नेक काम के लिए जुटी बहनों को दिया। इसी वादे को पूरा करने रेखचंद जैन शुक्रवार रात हाट कचोरा पहुंचे थे। समारोह में शामिल होकर उन्होंने नव दंपति को आशीर्वाद देने के साथ वर पक्ष के परिजनों, विवाह का बीड़ा उठाने वाली शांति तथा सपना के साथ मोहल्ले वालों से मिले। नव दंपति के सुखद भावी जीवन की कामना की और दूल्हे से उनके कामकाज की जानकारी भी ली। विवाह समारोह में विधायक के शामिल होने से मोहल्ले वालों की खुशी भी बढ़ गई थी।
इस नेक काम के लिए विधायक जैन के सहयोग की हर कोई चर्चा करता रहा, उनका आभार भी माना, जिस पर जैन ने कहा कि मानवता के नाते इस समारोह में शामिल होना उनका फर्ज है। देर रात हुए इस समारोह के दौरान जैन के साथ पार्षद पंचराज सिंह, सुशीला बघेल, संतोष सिंह आदि मौजूद रहे। इन सभी ने नव दंपति का टिकान कर आशीर्वाद प्रदान किया। बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर बादल आसना में 11 मई से 10 जून 2023 तक समर कैंप का आयोजन किया गया है। इस समर कैंप में विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समर कैंप के अंतर्गत गायन, वादन, नृत्य कला, अभिनय, चित्रकला, हस्तशिल्प, क्लॉथ पेंटिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, क्लास पेंटिंग, ड्राई फ्लावर, हल्बी भाषा प्रशिक्षण और गोंडी भाषा प्रशिक्षण की कक्षाएं विषय विशेषज्ञों द्वारा ली जा रही है। समर कैंप में बच्चे अपनी रुचि के अनुसार कक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। इन सभी आयोजनों को देखने बादल संस्था में भ्रमण के लिए भी पहुंच रहे शहरवासी। बादल संस्था में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रीति नीति व भाषा बोलियों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबद्धता के बाद प्रथम सत्र पूर्ण हो चुका है और नए सत्र के पंजीयन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। बादल संस्था को देखने के लिए आकाशवाणी जगदलपुर से जुड़े आकस्मिक उद्घोषक पहुंचे। उन्होंने पहुंचकर बादल प्रभारी पूर्णिमा सरोज से मुलाकात की और बादल के उद्देश्यों की जानकारी ली। उन्होंने बादल की स्टूडियो को भी देखा। उद्घोषकों के अतिरिक्त बादल में साहित्यकार हिमांशु शेखर झा भी पहुंचे। बादल पहुंचकर इन सभी ने बादल के कला विशेषज्ञों से मुलाकात की और समर कैंप में विभिन्न विधाओं के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गौठानों की नींव रखी गई थी, जो अब साकार हो रही है, जिसका उदाहरण है बस्तर की कई महिलाएं जो अब आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही है। तोकापाल विकासखंड की सुकरी की कहानी भी ऐसी ही है। सुकरी कहती है कि उन्हें गौठान से जुड़कर काफी अच्छा लग रहा है। वो बताती है कि गोबर बेचकर उन्होंने अपने पति की घर बनाने में मदद की। उन्हें गोबर बेचकर जो पैसे मिले थे उससे उन्होंने सीमेंट खरीदे। दूसरी बार जब पैसे आए तो फिर उन्होंने घर का प्लास्टर करवाया। सुकरी कहती है कि उन्हें काफी अच्छा लगता है कि अब वे अपने घर की आर्थिक खर्चों में पति का साथ दे पाती हैं। गोठान गोबर बल बेचवाए, रेता खाम बल करवाए, गोठान ने ऊन और मैं येता चो पैसा मचो घर सिरमिट दर ले और जानू प्लास्टर करा ले। मैं येता चो मक अच्छा लागली, इतर सुविधा मके मिरली, अच्छा कर लीस बोल उन मच मनुक बोल नहीं जाने गोबर पैसा आए बोलून मैं पाचे सांग ले अच्छा आए बोल कहाँ चो पैसा ने तो प्लास्टर कर लीस बोल तक मैं गोबर बेच ले और गोबर तन काम कर लो बीती पैसा दोनों के मिलान बात ले मैं गरताने प्लास्टर करता काजे सिरमिट गेन ले और प्लास्टर करा ले। ये गोठान बन लो के गोठान ने काम समूह बन लू, समूह बना ली सरकार, समूह बनात रहा बोलते क्या करुआ समूह ने बीड़ू करुआ बोल लू हम कच्चा लागली। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर 28 मई से 31 मई तक 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंच रहे हैं। माथुर समूचे बस्तर संभाग का दौरा करेंगे और सभी जिलों में सिलसिलेवार जिला स्तरीय व विधानसभा स्तरीय बैठकों में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत करेंगे। 1 महीने के अंतराल में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का यह दूसरा बस्तर प्रवास होगा। बीते महीने 26 से 27 अप्रैल को माथुर बस्तर आए थे। आसन्न चुनाव की दृष्टि से भाजपा प्रदेश प्रभारी माथुर का यह सघन बस्तर प्रवास बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर 28 मई की सुबह हवाई मार्ग से रायपुर से सीधे सुकमा पहुंचेंगे। वहां कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे, जिसके बाद दोपहर में कोंटा विधानसभा कोर कमेटी बैठक और सुकमा जिला स्तरीय बैठक में सम्मिलित होंगे। उसी दिन माथुर जगदलपुर पहुंचकर शाम 4:15 में भाजपा जिला कार्यालय में बस्तर जिले की बैठक लेंगे। शाम 5:30 बजे बस्तर विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी माथुर 29 मई को नारायणपुर में सुबह विधानसभा कोर कमेटी की बैठक और जिला स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। वहां से कोंडागांव रवाना होकर दोपहर में कोंडागांव जिला की बैठक लेंगे। साथ ही केशकाल विधानसभा व कोंडागांव विधानसभा की कोर कमेटी की अलग अलग बैठक में शिरकत करेंगे। कलेक्टर विजय दयाराम के ने शुक्रवार को प्रेरणा कक्ष में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में तेजी लाए जाने के साथ ही सक्रिय जॉब कार्ड की तुलना में कार्यस्थल में अधिक से अधिक श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान मास्टर रोल से मिलान किया जाए और श्रमिकों की कम उपस्थिति पर तकनीकी सहायकों व रोजगार सहायकों को जवाबदेह माना जाएगा। उन्होंने सभी श्रमिकों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी तकनीकी सहायकों को नियमित तौर पर कार्यस्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वृक्षारोपण की तैयारी के साथ ही पिछले वर्षों में किए गए वृक्षारोपण के पश्चात पौधों की स्थिति के संबंध में जानकारी भी ली। उन्होंने आंगनबाड़ी भवन तथा उचित मूल्य की दुकानों के निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अपूर्ण और अप्रारंभ कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने अथवा कार्य को निरस्त करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि रीपा की नींव रखी गई थी। ये सेंट्रल आज विकास के नए आयाम लिख रहे हैं। ऐसे ही रीपा सेंटर्स में से एक है बस्तर के तुरेनार का रीपा, जहां की महिलाएं अब बस्तर में टीबी और खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान टीबी मरीजों के इलाज के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत निक्षय रथ की हरी झंडी दिखाई। रेड क्रॉस संस्था के निक्षय मित्र की रथ की मदद से जिला प्रशासन बस्तर द्वारा टीबी के मरीजों को सुपोषित आहार प्रदान करेगी। इस अभियान से 640 मरीजों को पोषण आहार किट, रागी आटा, कोदो आटा, कुटकी आटा, गेहूं आटा, मसूर दाल, दूध पाउडर, खाद्य तेल एवं अंडा दिया जाएगा। इस सुपोषण आहार किट के वितरण हेतु रीपा तुरेनार को एजेंसी बनाते हुए 42 लाख रुपए का कार्यादेश दिया गया है, जिसे रानी स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन की अतुलनीय पहल से रीपा में हो रहे उत्पादन को विक्रय करने हेतु टीबी मरीजों को बस्तर के जैविक उत्पादक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो रही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे ने शनिवार को जनपद बकावंड के झार उमरगांव, डोडरेपाल, जगदलपुर जनपद के धुरगुंडा और कुमरावंड में संचालित गौठानों की गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने गौठान में महिला समूह के सदस्यों से चर्चा कर उनकी आर्थिक विकास और समूह द्वारा बनाए जा रहे वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता का भी संज्ञान लिया। सीईओ सर्वे ने गौठानों में पशुओं की उपस्थिति सतत बनाने रखने के भी निर्देश दिए। साथ ही गौठान में पानी, चारा, पैरा की उपलब्धता के साथ गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण व विक्रय के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जगदलपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौतम पाटिल, एपीओ मनरेगा पवन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूरजपुर ग्राम पंचायत तिलसिवा के गौठान में अतिक्रमण कर घर बना रहे लोगों को प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से खाली कराया। दरअसल ग्राम पंचायत तिलसिवा, जहां की गौठान की जमीन पर 17 परिवार ने धीरे धीरे करके घर बनाकर काबिज हो गए थे और जब गांव के महिलाएं खेती की कार्य के लिए उधर जाते थे तो उन परिवारों के साथ इनका विवाद बना रहता था। ग्राम के सरपंच से लेकर पूरे ग्रामीण अतिक्रमण को हटाने को लेकर कलेक्टर से लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। लगातार गांव के सरपंच और ग्रामीण के द्वारा प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए कर दबाव बनाया जा रहा था। यहाँ तक कि कलेक्टर के चैम्बर के सामने ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे और अतिक्रमण नहीं हटाने पर सामूहिक रूप से सरपंच पंच इस्तीफा देने की बात कही थी और साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में भी चुनाव बहिष्कार कर की बात कही थी। लगातार प्रशासन के ऊपर अतिक्रमण हटाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था और जब कुछ दिन पूर्व ही तहसीलदार के नेतृत्व में घर खाली कराने के लिए गए तो उन लोगों के द्वारा कुछ मोहलत मांगा गया। तहसीलदार के द्वारा कुछ घंटों का समय देकर जैसे ही वापस कार्यालय के लिए आई तो वहां पर मौजूद अतिक्रमण करने वाले परिवार और गांव के ग्रामीणों के बीच जबरदस्त विवाद हो गया और दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे चले और दोनों पक्ष ने थाने में आकर इसकी शिकायत भी की। 24 तारीख को अतिक्रमण के लिए आए थे, मतलब सरपंच पंच सभी इस्तीफा देने के लिए तैयार थे जब अतिक्रमण नहीं हो रहा था तो जब वो 24 तारीख को कलेक्टर सर ने अवशासन दिया था तो वो अपना काम उन्होंने पूरा किया और जैसे मतलब वहाँ अतिक्रमण करने के लिए आए तो वहाँ की महिलाएं मतलब तहसीलदार मैडम को बंधक बना लिए थे, उसका चोटी को भी नवाए थे और पत्थर से भी मारे थे और जेसीबी का शीशा पूरा मतलब फोड़ दिए थे। तो उसी समय मतलब पुलिस वाले बचाव के लिए मतलब उन लोग को छोड़ाए थे।
मारपीट उन लोग के साथ नहीं किया गया था ज़्यादा। टाइप का हम लोग को 16 तारीख को मारा पीटा गया, उसी टाइप का पत्थर ले लेके प्रशासन को भी मारा गया। क्या अतिक्रमण हटाने आए थे तो? उस दिन मार पिटाई किए, पत्थर ले लेके मारे, लाठी में भी मारे, जिसे हम लोग को मारे वैसी उसी प्रकार का प्रशासन के साथ भी किया गया। मार दिए गए उसको, और क्या बोलते हैं, पत्थर उठा के मारे भी, चोटी भी खींच के मारे। 2-4 लेडीज थी, उन्हीं लोग। गाली गलौज उन लोग बहुत किए, माँ बेटी का गाली दिए, बार बार किसी को नहीं समझते, पुलिस वाले को भी, मैडम को भी, मेरे को भी गाली दी। मैडम को मारने के लिए पूरे दौड़ गए हम लोग, उसके बाद पुलिस वाले दौड़ के बचाए उसको, उसको बड़ी मुश्किल से बचा पाया था उस मैडम को। तब तक आ गए पुलिस वाले, उनका ऊपर भी हमला किए, तो बाद में पकड़े उन लोग, पकड़ के महिला को हटाए। उसमें भी जो भी हुआ होगा मारपीट, ये तो धमकाए तो डराए उनको। हाँ, तो जो भी धारा हुआ है तो कार्रवाई कानून से हुआ था। कानून लोग यहाँ का पब्लिक लोगों को मारपीट की गई, बीच में किए थे। जब प्रशासन गौठान के जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची तो अतिक्रमण करने वाले परिवार के द्वारा पथराव किया गया, जेसीबी में तोड़फोड़ किया गया, साथ ही तहसीलदार को भी बंधक बना लिया गया, कोटवार के साथ ही मारपीट किया गया। जब अति हो गई तो पुलिस ने मामला गंभीर हो गया, इसके लिए कुछ लोगों के साथ हल्के बल का प्रयोग किया गया। अगर पुलिस प्रशासन वहां पर ऐसे नहीं करती तो मामला और भी गंभीर बन सकता था, जिस तरह से इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा गांव के लोगों के साथ मारपीट किया गया और आगे भी कुछ भी कर सकते थे। 2 लोग आए, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके रात में घर बनाने लगे। रात को घर बनाते बनाते बहुत लोग हो गए। उसके बाद गांव वाले जाते थे वहाँ अपना खेती उती करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो उन लोग गाली गलौज आए दिन करते रहते थे, मारपीट भी करने लगे। कुछ दिन महिला लोगों को भी चोटें आई थी और इससे बहुत गांव लोग आहत भी थे। हाँ। उसके बाद हम लोग का कलेक्ट्रेट में SDM साहब के पास गए, तहसील में गए, आवेदन दिए। उसके बाद हम लोग फाइनली एक बार गए थे कलेक्ट्रेट में, तो हम लोग को चेतावनी भी दिए थे कि अगर प्रशासन के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। हम लोगों ने इसको विचार करते हुए हम लोगों ने जांच भी कराई। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बाहर से आए हुए हैं, कुछ लोग MP से आए हुए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पूर्व से कहीं घर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक लिस्ट भी बनाई, उसकी जांच भी की और हम लोगों ने वैकल्पिक रूप से इनको बोला भी है यदि रहने में कहीं समस्या है तो हमारा वृद्धाश्रम है जो भी काफ़ी खाली पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम लोग उनको दे सकते हैं। और यही है कि इसमें लगभग 18 परिवार आके निवासरत थे और ये रिसेंटली अभी इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था। सर, गर्मी की तपिश है और ऐसे में इनको बेघर किया प्रशासन, क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? अभी इनको कहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा? जी, हम लोगों ने इनको विकल्प तो दे के रखा हुआ है। हमारे पास वृद्धाश्रम है और हमारे पास एक रैन बसेरा भी है नगर पालिका का, उनको भी सूचना की गई है कि वो वहाँ पर जा सकते हैं। सर, पर अतिक्रमण के दौरान हटाने के दौरान विवाद की भी स्थिति बनी, क्या कुछ कार्रवाई भी की गई है क्या? देखिए, विवाद की स्थिति जो है अतिक्रामकों के द्वारा पैदा की गई, इसमें अभी हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं कौन कौन इसमें शामिल थे, उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। वही अब कुछ राजनीतिक पार्टी इस विषय को लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं, तो वही तिलसिवा के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण योजना गौठान की जमीन भी अब सुरक्षित हो गई है। अवैध रेत खनन को लेकर आज खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरा मामला राजिम के ग्राम चौबे बांधा का है, जहां पर पैरी नदी में अवैध रूप से रेत माफियाओं द्वारा रेत खदान संचालित किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर खनिज विभाग, राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई कर मौके से एक चैन माउंटेन मशीन को सील किया है, तो वही एक रेत से भरी हाईवा को जब्त कर राजिम पुलिस को सुपुर्द किया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में अवैध रूप से जगह जगह रेत खदान का संचालन किया जा रहा है, जिस पर सूचना मिलने पर खनिज विभाग की टीम छापामार कार्रवाई कर चैन माउंटेन मशीन को सील व हाईवा को जब्त करने की कार्रवाई भी कर रही है। हमको शिकायत मिला था कि चौबे बांधा पैरी नदी में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, तो संयुक्त टीम पुलिस, राजस्व और हमारे खनिज के साथ जो है संयुक्त कार्रवाई का जो है मौके पर टाटा हिताची EX 2200 LC मशीन को जब्त किए हैं, सील किए हैं और मौके पर एक
रेत से भरी हुई वाहन हैवा, जिसको अभी जब्त करके अभी राजिम पुलिस अभिरक्षा में रखे हैं। नहीं, जहाँ पर भी हमारे संज्ञान में आ रहा है हम वहाँ पर जा करके तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक। देवभोग में बन रहे नेशनल हाईवे 130 से के निर्माण में फिर गड़बड़ी सामने आई है। नगर के बीचों बीच सड़क किनारे ड्रेनेज निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही निर्माण की पोल खुल गई है। ड्रेनेज में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते अभी से पानी का रिसाव होना शुरू हो गया है। लीकेज पानी सड़क के किनारे मौजूद कारोबारियों के दुकानों में भी घुस रही है। गड़बड़ी से विभाग के अफसर भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन काम में 5 साल के मरम्मत का प्रावधान बताकर गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इधर उड़ीसा की ठेका कंपनी के द्वारा छत्तीसगढ़ में मनमानी को लेकर नगर वासियों में रोष देखा गया है। हाँ, ये नाली कब से बना, तो कब से लीकेज मार रहा है? जब से बना है मतलब 2-3 दिन पहले से। 2-3 दिन के बाद से लीकेज मारना चालू कर दिया। और पानी पीने से तो बहुत सारा पानी इधर आते रहता है, पूरा हमारा गंदा हो गया। हमारा फर्श कितना अच्छा था, देखो मिट्टी हो गया। तो उधर आगे तरफ से पानी आ रहा है? आगे तरफ से पानी आ रहा है, और जो नाली बना है उसके अंदर से रिस के आ रहा है। तो एक कभी पानी आने नहीं डालते क्या इसमें? कभी नहीं डाले हैं कोई पानी नहीं, जैसे बनाए वैसे ही तो है ना, पड़ा हुआ है। तो इसी नाम से लीकेज मार रहा है? हाँ, इसमें तो पानी बह रहा है, देखो ना, देखो वहाँ पर तो है एकदम गड्ढा में पानी है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।